जब आग लगी तो आप लोगों को कैसे ऊपर से नीचे लाया गया? बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ इसमें पानी नहीं है, लीप नहीं है। जब से बिल्डिंग बनी 15 साल से तो पानी नहीं है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के गोरेगांव, ये एमजी रोड पड़ेगा यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग में आग लगी थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बिल्डिंग में मरने वालों की संख्या कुछ और है और हकीकत कुछ और है। लेकिन हम यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कारण रहा है, क्या बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड नहीं थी या पानी की व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि माना ये जाता है ना कि बिल्डिंग, मुंबई की जो बिल्डिंग होती है वो बड़ी बड़ी इमारतें जो देखने को होता है वो सिर को ऊंचा करके देखना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन क्या यहाँ पे किस चीज़ की चूक हुई है और क्या कमी रही है कि यहाँ पे आग लगी, इतनी भीषण आग लगी है कि इतनी क्षतिग्रस्त हुई। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, हमसे उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महेश है। आग कितने बजे लगी? और आग करीब लगी थी 2:30 बजे, शायद 2:30 बजे होगा, अंदाज़ा पता नहीं हमको। सोने के बाद आधी रात को ही। तो आग जब लगी तो अफरा तफरी जब कैसे मची? क्या आग लगी तो भी हमको, जब हमने अपना दरवाज़ा खोला तो नीचे आग एक ज़ोरदार लग गई थी और पूरे बिल्डिंग में धुआं ही धुआं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट ऑन हो गई थी, बंद हो गई थी और श्वास लेने को तकलीफ हो रही थी हमको। और हम हमारे घर में ही बस बैठे थे, क्योंकि लॉबी में भी कुछ। ये बिल्डिंग कितने मंजिले का है? 7 माले का है। आप कितने मंजिले पे रहते हैं? मैं रहता हूँ 3 मंजिल पे। 305 मेरा रूम नंबर है। बिल्डिंग का नाम क्या है? जय भवानी सोसाइटी। और हम यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे, क्योंकि महिलाएं अक्सर घर में रहती हैं। अपना नाम बताइएगा आंटी। आशा। ये बताइएगा कि बिल्डिंग की क्या कमी है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई का कमी थी, बिल्डर का भी कमी थी, कुछ नहीं थे। क्या हो गया, जिस दिन से हम लोग रह रहे हैं, पानी का ठिकाना नहीं है, लिफ्ट का ठिकाना। 7-7 माले हम लोग चढ़ के उतर के जाते। हम हाथ पाँव के धंधे करने वाले, धंधा करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। वही हम सब गरीब लोग ही है। हमारा बिल्डिंग में कोई अमीर लोग नहीं है, रोज़ धंधे वाले, रोज़ हम लोग ला के खाने वाले। और बच्चा लोग को हम लोग ने 2-2:30 बजे कैसा निकाला वो हम ही मन जानते। पूरा धुआं, पूरा ये हमारा सब बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग ने उठा के 3-3, 4-4 जन को उठा के नीचे लाए और मैदान में हम लोग को सबको बिठाया। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था, पानी का भी नहीं है, लिफ्ट का भी नहीं। 3 साल से लिफ्ट बंद है। 7 माले लोग चढ़ के, गड्ढे बूढ़े लंगड़े लूले चढ़ के जाते हैं। किराया कितना देते हैं? किराया बिल्डिंग का 500 रुपये मेंटी सर देते हम लोग। मतलब वाच मिल के और लिफ्ट के और उसका बिल देते हैं। वाच मिल भी बैठ सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं? सेफ्टी के लिए कुछ नहीं। फायर ब्रिगेड कब पहुंची? फायर ब्रिगेड कब पहुंची थी बिल्डिंग में जब आग लगी? तो आग लगी 1 घंटे के बाद सब पहुंचे। 1 घंटे के बाद सब सीढ़ी बम्बे आए, पानी लेके। पीछे जाने के लिए गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं था। इधर से पैप लगाते उधर गए ना तो पैप पूरा निकल जाता था। वो हाथ में भी पैप नहीं रहता था, हाथ में पैप नहीं रहता। उधर जाते जाते तो 3-4 माला तक आग लग गई। और भी लोगों से हम लोग आए। हाँ, और भी लोगों से बात करेंगे। आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, उसी बिल्डिंग में थे। कब लगी आग, आपको कैसे पता चला? 2:30 बजे लगी थी आग और हम लोग तो सब सोए थे। पापा ने हम लोग को उठाया कि आग लगी। तो हम लोग डायरेक्ट टेरेस पे गए थे। टेरेस पे गए तो भी ताला लगा होता, बचना बहुत मुश्किल था उसमें से हम लोग को। फायर ब्रिगेड कब पहुंची? 1 घंटे के बाद पहुंची। पुलिस भी 1 घंटे के बाद आई। मतलब लगभग अगर कुछ हो जाने के बाद ही, जलने होने के बाद ही आए। बात ही आए, सब होने के बाद ही आए थे। 3-4 माले तक। कितने जन मरने के बाद सब आग बुझी है। नीचे भी हम लोग नहीं आ सकते थे, ऊपर भी नहीं जाते क्योंकि ऊपर भी ताला। बहुत व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ इसमें पानी नहीं है, लीप नहीं है। जब से बिल्डिंग बनी 15 साल से तो पानी नहीं है इसमें। लीप 3 साल से बंद है। लेकिन मुंबई में ऐसा कहते हैं ना अंकल कि मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, जो गांव के लोग होते हैं वो देखते हैं तो बिल्डिंग, मुंबई की चाक चौबंद देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं देखते हैं। हाँ। फिर आप लोगों को दिक्कत किधर हुई और आग लग गई? मरने वालों की संख्या बताइएगा। मरने वाले की संख्या हमको इतना पता है, 7 जन मरे हुए हैं। हाँ। अभी तक, उससे ज़्यादा हमको पता नहीं है और घायल ज़्यादा है। पीछे बॉडी आया है, अभी बॉडी के लिए सब हमारे पब्लिक गए हैं। 60 साल की उम्र की बाई मर गई है, लेडीज ऑफ हो गई। हमारा घर का बाजू में
इसका घर के सामने 3 जन का ऑफ हो गए, क्योंकि जला बिला नहीं है, जो जलने का आग आता है ना वो धुआं अंदर गर गया, घुस गया अंदर, धुएं से वजह से इंसान को ये लोग कौन है? वो भी अंदर थे। इधर कुछ और लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि बिल्डिंग में आग लगने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो तहस नहस हो गई हैं। आप लोग बिल्डिंग में रहने वाली थी? नहीं मैं इधर में। आप बिल्डिंग में रहने वाली थी? क्या हुआ जब आग लगी तो आप लोगों को कैसे ऊपर से नीचे लाया गया? नीचे नहीं, हम लोग ऊपर गए टेरेस के ऊपर। हाँ। धुआं से सब घर पहले लाइट गए, फिर धुआं से पूरा घर भर गए, तो हम लोग का लाइट गया तो हम लोग कुछ दिखाई नहीं दे, सब लोग बच्चे जगाए, ऐसा अंधेरे में ऊपर चढ़ने लगे। 7 माले ले तो सब ढक्कन बक्कन सब बंद था, ताला लगा हुआ था, तो सब पब्लिक ने आके सब जमे हो गए ने, तो हम लोग बच्चों लोग आधे नीचे गिरे, आधा ऊपर, ऐसा सब अंदर में हुआ था। पर ऐसा नहीं लगा कि हम लोग आज बचने वाले हैं। क्या मतलब आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी बचने की? बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्या ऊपर ताला लगाया था, नीचे आग लग रही थी, तो उम्मीद छोड़, धुएं से सब सुबह सब हम लोग का बंद हो गया था, तो कैसा हम लोग जिंदा रह गए। तो ऐसा भगवान लगेगा कि हम लोग का अभी तो आ गया है मौत, कुछ बचने वाला तो अभी कोई मुंबई नहीं। पुलिस को कहते हैं कि बहुत सख्त, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर कहाँ कमी हो गई? फायर ब्रिगेड कब पहुंची? वो 1 घंटे के बाद पहुंची पुलिस, 1 घंटे के बाद आई। जब हम लोग टेरेस ऊपर चढ़ गए, फिर वो लोग आए, सिटी बम्बे वाले सब तभी आए, तो हम लोग ताला तोड़ दिया। घर वाले नुकसान कितना? नुकसान तो बहुत आया। कपड़ा बपड़ा बहुत 1 लाख का कपड़ा, ऐसा कपड़ा जल गया। क्यों बैठी हैं? अभी घर नहीं तो क्या करेगा, किधर हम लोग रहने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगने के बाद लोग रोड पे आ गए हैं। ये है मुंबई की हकीकत। अगर मुंबई में यहाँ पे जिस बिल्डिंग में आग लगी है, लोग आग लगने के बाद अभी तक 2 दिन महज 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद भी लोगों को ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है कि वो अपने घर तक पहुंच पाए। लोग रोड पे आ गए हैं और भी लोग हैं रोड पे आके बैठे, क्या करेंगे? कुछ कोई ऐसा नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, किधर जाएंगे? कोई आया अभी तक? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। कुछ आश्वासन ऐसा मिला क्या कि आप लोगों को मदद मिले? मदद मिला है, ऐसा रहने को हमको बोला है, दिया है, स्कूल के पास रहने को भी दिया है और खाना भी हमको पहुंचा रहे हैं। पर अभी बच्चा लोग लेके उधर जाते हैं, रहते हैं, हमको डर इसका है कि कोई आएगा, डॉक्टर आके लेके जाएगा। इसके डर के वजह से जिसका जो सगे वाला है ना, उसका पास आधा सब रह रहे और आधा जन उधर रह रहे। कितना आपका नुकसान कितना हुआ? बहुत नुकसान हुआ। सब नया माल बेचता था ना, वो माल ला के बाहर ही रखा था, बाहर से ही सब उठा के सारा जलाने, सब कोई क्या लेके गया वही मालूम। हम लोग बच्चे के संभालेंगे क्या, माल को देखेंगे, हमको कौन सा ऐसा उठा के हम लोग। कुछ पैसा नहीं है कि चलो हम लोग 100-200 का खाना लेके बच्चों को खिलाइए, कि चलो 200 रुपये का हम लोग कुछ खाना खाइए, कोई चाय पानी का कुछ हम लोग को पैसा नहीं। देखिए ये बिल्डिंग के बाहर जो भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे मुंबई पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का कहना है कि हम रोड पे आ गए हैं। बिल्डिंग में आग लगने के बाद कुछ लोगों को व्यवस्थाएं मुहैया करवाई गई है, कुछ लोग यहाँ पे रोड पे बैठे हुए अपने बाल बच्चे को लेकर ये राह देख रहे हैं कि कोई आएगा और इन्हें पनाह देगा और इन्हें रहने और खाने के लिए कुछ देगा कि ताकि उनके गुजर बसर हो सके। लेकिन ये मुंबई के बिल्डिंग में जो ये चूक हुई है बड़ी, कि कहाँ से चूक हो गई है और फायर ब्रिगेड तक मौजूद उस समय नहीं थे, ये मुंबई के उन आम नागरिकों का हाल है जो कम झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन क्या मजबूरी इनकी ये है कि यहाँ तक प्रशासन 1 घंटे बाद पहुँचती है और जब तब तक पहुँचती है जब तक कि जलकर सब कुछ खाक हो चुका होता है। यहाँ पे लोग बैठे अपने लाचार हैं और ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि आएगा, उन्हें कोई मदद देगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।